नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, लेकिन पूरी पार्टी इस वक्त अखिलेश यादव के हाथ में आई। अखिलेश यादव जिस तरह से पार्टी को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जितना कोशिश करते हैं उतनी अपनी तरफ खींच जाते हैं। फिलहाल मैनपुरी की सीट खाली हुई थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वहां पर किसी ना किसी को खड़ा होना था। अब चुनाव के लिए खड़े हुए हैं तो अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव अपनी पत्नी को खड़ा किया है, तो बीजेपी पार्टी ने रघुराज को खड़ा किया है। अब दोनों के बीच लगातार टकरार हो रही है। यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि डिम्पल यादव इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाती तो मुश्किल है। तो वहीं यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थन में उनके एमएलसी, उनके कई नेता जो है आते हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हैं। फिलहाल सामने आए हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, और इस वक्त रघुराज पर जो है हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने काफी कुछ कहा, यहाँ तक कि रघुराज को डकैत तक बता दिया। भाजपा सरकार पर बुरी तरीके से बरस चुके, पूरी तरीके से उनकी पोल खोली और कई चीजें उनको लेकर कही। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के चुनाव प्रचार में भाग लेने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर डकैती डालने वाली भाजपा का रघुराज सिंह दलितों के आरक्षण पर सहयोग कर रहे हैं। जो ऐसा करता है वह भी डकैत कहलाता है। रघुराज ने इटावा में सर्वेश शाक्य को चुनाव हरवाया तो फिर कैसे शाक्य समाज के दोषी हो सकते हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो पिछड़ा समाज है या जो दलित है उनके लिए रघुराज क्या करेंगे। उन्होंने ना ऐसा कुछ किया है, ना वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो डकैत है, जो एक डकैत ही करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातों से उनको डकैत साबित कर दिया और बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आए। कस्बा निवासी अभिषेक यादव के आवास पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी की जो जनता है डिम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी। उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का तरीका बताया। अगर आप डिम्पल यादव को जिताते हैं, यहाँ पर डिम्पल यादव को बैठाते हैं, उनकी बहू को बैठाते हैं, तो उसका मतलब आप एक तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, युवाओं को ठगा गया है, सरकारी नौकरी बंद हो गई है और साथ ही आउटसोर्स और अग्निवीर बनाकर युवाओं का शोषण भी किया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी का आरोप जो बीजेपी पर लगा है वो उनके आरक्षण को लेकर लगा है, कई चीजों को युवाओं को लेकर लगा है कि वो किस तरह कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर हमेशा से बिहार की तरफ से भी जो आरोप है वो बीजेपी पर लगता है और इस बार फिर लगा है। लेकिन इसी बीच आ रही वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो है स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिसमें बीजेपी और रघुराज पर डकैती बोलते वक्त और क्या क्या चीजें उन्होंने बोली वो देखने को मिलेंगी। तो देखिए वीडियो। आप लोगों ने तो नेताजी को एक बार नहीं अनेकों बार सांसद बनाया ही था, और जब स्वयं वो नहीं लड़ते थे तो जिसके हाथ में उनका आशीर्वाद रहता था उसी को आप सभी लोग भी आशीर्वाद देकर सांसद बनाते थे। आपके मैनपुरी से नेताजी स्वयं 5 बार सांसद रहे, आज भी थे, लेकिन चुनाव की नौबत इसीलिए आई कि आज हमारे बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं है। उनकी गैरहाजिरी में उनकी पुत्रवधू श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस चुनाव में डिम्पल यादव जी अखिलेश यादव जी का सम्मान कम है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए आपसे फिर कहने आया हूं कि मुलायम सिंह यादव जी को आज की गैरहाजिरी में मैनपुरी की जनता की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक को साइकिल के सामने लगाकर आज मैनपुरी में जहां भी देखिए खूबसूरत 4 चौड़ी चौड़ी सड़कें। अब उत्तर प्रदेश के और भी किसी जिले में जाइए,
यहाँ जो सड़कों का जाल बिछा है, गांव गांव बिजली है, साथ ही साथ सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, सारी शिक्षा के प्रबंध आपकी इस कंट्री में उपलब्ध है। तो ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन है। अपना बचा खुचा उसी अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में आपको दिया। आज वो मैनपुरी में जहां भी जो भी विकास दिखाई पड़ता है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन, अखिलेश जी की देन। और विकास के नाम पर भी मैनपुरी की जनता के सम्मान सहयोग के लिए भी, और मैनपुरी की जनता का नेताजी मुलायम सिंह यादव के रिश्ते को देखते हुए आज मैनपुरी के लोगों की भी प्रतिष्ठा इस पर है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से भाजपा के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार यानी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है कि आज हमारे प्रदेश का नौजवान सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहा है। जब से भाजपा सरकार बनी, सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलना बंद, अब आउटसोर्सिंग की नौकरी होती है। 8 घंटा मेहनत करो, 8-9 हज़ार 10,000 रुपया महीना पाओगे, और आधा जितना आप पाओगे उतना बिचौलिया ले जाता है, उसकी कंपनियों ले जाता है। न खुद खा पी सकता है, न परिवार को पाल सकता है। आज महंगाई में 8, 9, 10, 12 हज़ार रुपया क्या है? भाजपा सरकार उसी को नौकरी मांगी। यही नहीं कि भाजपा सरकार ने 21 करोड़ लोगों को 5 साल में नौकरी देने का वादा किया। 5 साल उत्तर प्रदेश में मिल गए, नौकरी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। एक शामिल परीक्षा हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, वो भी भ्रष्टाचार के बदले चढ़ गया। आप सबको मालूम हो, पढ़े लिखे नौजवान जानते हो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 शिक्षकों के लिए आर्थिक पद थे। उस 18,000 में 12,000 करोड़ रुपए निकाल दिया भाजपा के लोगों ने, और पिछड़े वर्गों को नियुक्ति पत्र दे करके सामान्य वर्ग को लोगों ने नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। इसी प्रकार से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 12,000 पद अनुसूचित जाति के आरक्षित थे। उस अनुसूचित जाति 12,000 पद में भी 4,000 करोड़ पर वहां भी करवा दिया, और सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्यूल कास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट दे करके वहां भी नियुक्ति करवा दिया। यानी ये